बिहार में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, बम्पर वोटिंग हुई। अब बिहार की राजनीति में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन बनाएगा सरकार। मतदान खत्म हो गया और इस बार बिहार की जनता ने रिकॉर्ड वोटिंग की और ऐसी वोटिंग की पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से मतदान हुआ। पहले चरण में 65.08% मतदान हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये आंकड़ा 68.90% यानी करीब 69% तक मामला पहुंच गया। जबरदस्त मतदान हुआ बिहार में, विधानसभा चुनाव में यह इतिहास बन गया। बिहार में अभी तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर अगर हम नजर डोलाएं तो 1998 में लोकसभा जो चुनाव हुआ था उस वक्त सबसे अधिक मतदान हुआ था। 1998 में 64.6% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार अभी तक 66.96% मतदान हुआ है। मतदान के बाद जनता के साथ ज्यादातर सियासतदान की नजर एग्जिट पोल पर थी। एग्जिट पोल की माने तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। 20-21 में से 20 एग्जिट पोल का एक ही सुर में कहना है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। यानी मतदाताओं ने बदलाव के बजाय भरोसे को वोट दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया है। इन सर्वे के नतीजों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को स्पष्ट बहुमत से ऊपर बताया गया। कई एग्जिट पोल में तो 2/3 सीटों का अनुमान लगाया गया है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो उसकी सीटें पिछली बार के मुकाबले गिरती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए को ग्रामीण इलाकों में महिला वोटर्स और पहली बार जो वोट डालने वाले आए थे युवा, उनका समर्थन बड़ी संख्या में मिला है। महागठबंधन के लिए उम्मीदें केवल सीमित क्षेत्रों में सिमटती नजर आ रही। हालांकि ये तो सिर्फ एग्जिट पोल है। असली तस्वीर 3 दिन बाद यानी 14 नवंबर को सामने आएगी, जब मतगणना के नतीजे सामने आएंगे और तभी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन अभी ये सिर्फ रुझान है और आप कह सकते हैं कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश फैक्टर पर एक बार फिर से जनता ने मतदान किया, उसका असर दिख रहा है। यानी एनडीए की वापसी ऐसी दिख रही है। इन एग्जिट पोल में एनडीए वापसी की दहलीज पर खड़ा हुआ है। तो आप देखिए, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है, आप देखिए अलग अलग जो सर्वेज एजेंसियां हैं उसमें आप देखिए किस तरीके से महागठबंधन को बढ़त नहीं मिल रही। वो पीछे यहां देखिए एनडीए और महागठबंधन को 87 से 102 सीट, अदर्स को 3 से 8 सीट मिलने की उम्मीद है। तो अलग अलग सर्वे एजेंसी आप देखिए, मैट्रिक्स की आप देखिए, एनडीए को 147 से 167, महागठबंधन को 70 से 90 और अदर्स को 0। पीपुल्स पल्स में आप देखिए 133 से 159 सीट एनडीए को और महागठबंधन के खाते में 75 से 101 सीट और अदर्स के खाते में 2 से 13। दैनिक भास्कर का जो सर्वे है उसके एग्जिट पोल में आप देखिए एनडीए को 145 से 160 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीट और अदर्स के खाते में 5 से 10। जीवीसी पोल्स में आप देखिए एनडीए को उसने 135 से 150 दिया, महागठबंधन को 88 से 103 और अदर्स के खाते में 3 से 6 सीट आने का अनुमान है। पीपुल्स इनसाइट्स को आप देखिए, पीपुल्स इनसाइट्स ने 133 से 148 सीट एनडीए को मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजी आप देखिए 130 से 138 सीट एनडीए के खाते में यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि महागठबंधन यहाँ 100 से 108 सीट यहाँ पे मिलती दिख रही है। अदर्स के खाते में 3 से 5। पोल स्टार्ट को आप देखिए 133 से 148 सीट एनडीए को दिखा रहा है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीट, अदर्स के पाले में 3 से 5 सीट जा सकती है। पोल ड्राइव की देखिए 184 से 209 सीट सबसे ज्यादा इन्होंने दिया और इसमें महागठबंधन को 32 से 49 और अदर्स के पाले में 1 से 5। टाइम्स नाउ ने दिया है 143 एनडीए को, जबकि महागठबंधन को 95, अदर्स के खाते में 5 सीट जाती हुई दिख रही है। और पी मार्क ने 142 से 162 सीट का अनुमान लगाया एनडीए के लिए और महागठबंधन के खाते में 80 से 98, जबकि अदर्स के पाले में 1 से 7 सीट जाने का अनुमान है। ये वो तमाम एग्जिट पोल हैं जिसमें आप देखिए कि एनडीए की बढ़त
साफ साफ आपको नजर आ रही है। और मतदान के बाद से सभी की निगाहें एग्जिट पोल पे थी। हालांकि अब देखिए सबके अपने अपने दावे हैं। जहां एग्जिट पोल के इन सर्वे से, इन आंकड़ों से एनडीए के तमाम नेता बहुत गदगद हैं, वहीं महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है ये गलत साबित होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो दोनों तरफ से दावे हैं। इंतजार अब आपको 14 तारीख का करना होगा, जब पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी।